चैप्टर हमारा हो गया। अभी अंतिम द्रव्य मन। उस मन का क्या लक्षण है और मन कितने प्रकार का है इसको कहा जा रहा है। तो सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। सुखादि उपलब्धि, उपलब्धि का अर्थ ज्ञान, सुख दुख राग द्वेष काम क्रोध, ये जो है बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म, तो इनके ज्ञान का जो साधन है, जैसे रूप के ज्ञान का साधन है चक्षुरेंद्रिय, स्पर्श के ज्ञान का साधन है त्वगेंद्रिय, रस के ज्ञान का साधन है रसनेन्द्रिय। इसी प्रकार से जो आत्मा के धर्म है सुखादि, उन सुखादि के ज्ञान का साधन जो इंद्रिय, उस इंद्रिय को मन ऐसा कहते हैं। ये मन का लक्षण किया, सुखादि के ज्ञान का साधन जो इंद्रिय उसको मन कहते हैं। जो बाहरी विषय का ग्रहण नहीं करता है मन, जो आत्मा के विषय उसको मन के द्वारा जाना जाता है। मतलब जो सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म चीजें, सुख है दुख है इच्छा है, ये सूक्ष्म क्या कहे, इसको अंदर है। ये जो विषय रहते हैं ना आत्मा के विषय हैं, ये बाहर जैसे रूप रसादिक बाहरी पदार्थों में रहते हैं, इस प्रकार से सुख दुख बाहर नहीं रहते, अंदर रहते हैं। हाँ, तो अंतःकरण इसको इसलिए कहते हैं कि अंदर के विषयों का ये साधन है, करण है। जो सुख दुख है उसको भी कोई दिखते नहीं, फक्त अनुभव होती है। हाँ, वही इसी प्रकार से होता है ना, उसको अनुभव करना ही होता है ना। किसी को दिखाना, ये चक्षु से देखना तो केवल चक्षु से होता है। अब त्वगेंद्रिय अपने विषय को जानती, इसका मतलब क्या है, हाँ ये ऐसा है, ये इस प्रकार से उसको ज्ञान होता है, तो उसको देखना नहीं होता है। देखना तो चक्षु के ही रहता है, तो उसका ये जानना ही उसका ये होता है, समझना होता है कि मैं सुख, मुझे मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं पुण्यवान हूँ, मैं पापी हूँ। ये हमें ज्ञान हो रहा है, ये मन से हो रहा है जो ज्ञान हो रहा है। तो ये अंतःकरण और बाह्य करण, ऐसे दो प्रकार के करण होते हैं ना। तो बाह्य विषयों के ज्ञान के लिए जो करण होते हैं उनको बाह्य करण कहते हैं। चक्षु त्वग रसन घ्राण, ये सभी जो होते हैं ना, ये बाह्य पदार्थों को विषय करते हैं। और ये अंतःकरण जो होता है मन, ये सुखादिक जो आत्मा के गुण है, उन आत्मा के गुणों को विषय करता है मन। आत्मा को और आत्मा के जो सुख दुखादि गुण है उनको विषय करने वाला जो इंद्रिय, उस इंद्रिय को मन ऐसा कहते हैं। अब वह जो मन है, वह मन प्रत्येक आत्मा में नियत है। मतलब प्रत्येक आत्मा कितने हैं, हाँ, प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न है। तो जितने आत्मा है तो उस प्रत्येक आत्मा का अपना अपना एक नियत मन होता है, मतलब निश्चित, सबका अलग अलग एक मन रहता है। वो ऐसा कभी नहीं होता है कि एक आत्मा है लेकिन उसके पास में मन नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जीव क्यों न हो, जो कि आपको आँख से भी दिखाई न देता हो, तो उसका भी मन रहता है। ये सबका मन एक है, जीव उसमें जो है अंतःकरण उसका रहता है। तो प्रत्यात्मनीय तत्वात, ये प्रत्येक आत्मा के प्रति नियत होने के कारण से, निश्चित होने के कारण से। न्याय वाले जो है ये व्यष्टि और जो समष्टि है, इसका ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? व्यष्टि समष्टि, इसे ये जो शारीरिक शरीर जो स्थूल में ये व्यष्टि है और इनका एक विराट होता है, ऐसा इनका है कॉन्सेप्ट नहीं है। इस प्रकार से कोई विचार ही नहीं आता है। ईश्वर मान रखे इन्होंने, पर्याप्त हो गए उन्होंने, और बाकी सब जीवात्मा है। ईश्वर एक ही है, बाकी सब ऐसे ही है, और सब व्यापक ही है। आत्मा तो सब व्यापक ही है, और स्थूल शरीर कोई व्यापक नहीं है। ऐसा स्थूल शरीर का कोई अभिमानी हो नहीं है, इनके इसमें है ही नहीं। हिरण्यगर्भ विराट इस प्रकार की कोई इनके मत में है ही नहीं। तो वह जो है प्रत्येक आत्मा के प्रति नियत होने के कारण से, तत् च मनः, वह जो मन, तो वह मन प्रति आत्मनीय तत्वात्, प्रत्येक आत्मा में निश्चित होने के कारण से, प्रत्येक अलग अलग होने के कारण से अनंत है। मन कितने हैं, अनंत है, असंख्य है मन, क्योंकि जीवात्मा असंख्य है, इसलिए उनके मन भी असंख्य है। और वो मन का आकार जो होता है वो कैसा होता है, तो परमाणु रूपम। अन्य इंद्रियों को परमाणु रूप नहीं कहा, लेकिन मन रूपी जो इंद्रिय है वो अत्यंत सूक्ष्म है। मन अत्यंत सूक्ष्म है, ऐसा नैयायिक मानते हैं। तो बोले ये इसमें क्या प्रमाण है, मन को आप अत्यंत सूक्ष्म कहते हैं? बोले युगपत ज्ञानानुपत्तिर मन सोलिंगम। एक काल में आपको 2-4 विषयों का ज्ञान होता नहीं है। एक समय में एक ही विषय को आप ग्रहण कर सकते हैं। देख रहे हैं तो बस उसको देख ही सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। सुन रहे हैं तो वो रसास्वादन नहीं कर सकते हैं। जैसे ही होता है, कभी लगता है हम टीवी को देख रहे हैं तो देख भी रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है सुन भी रहे हैं, और क्या है पापड़ खा रहे हैं तो उसका आवाज भी आ रहा है, तो क्या क्या ये एक साथ लगता है। लेकिन ये सब एक काल में इन सभी विषयों का ग्रहण नहीं होता है, इसमें सूक्ष्म व्यवधान रहता है। क्योंकि जब तक इंद्रिय के साथ मन का संपर्क नहीं होता है, तब तक वो इंद्रिय अपने विषय को विषय नहीं कर पाती है।
जाएगी, वो अपने विषय के प्रति गई है, लेकिन वो उसका बोधन ज्ञान नहीं करा पाती है। चक्षु जाती है, अब बाहर जाती तो बहुत बहुत सारे विषयों को तो स्पर्श कर लेती है, लेकिन वो जान नहीं पाती है। तो उनको जानने तब जब उसके पीछे मन का ये होगा, संबंध होगा। तो मन संयुक्त जब चक्षु होगी तब विषय को जानेगी, नहीं तो नहीं जानती है। और वो मन जो होता है ना, एक काल में एक ही इंद्रिय के साथ संबद्ध हो पाता है। तो चक्षु से संबद्ध है तब वो श्रोत्र से संबद्ध नहीं है, जब वो श्रोत्र से संबद्ध है तब वो रसनेन्द्रिय से संबद्ध नहीं है। तो इसलिए ये जो आपको एक काल में अनेक ज्ञान नहीं होते हैं, यही इसमें लिंग है, प्रमाण है, ज्ञापक है कि मन सूक्ष्म परिमाण वाला होता है, मन परमाणु परिमाण है। युगपत ज्ञान की असिद्धि, एक काल में अनेक ज्ञान की उत्पत्ति न होना, यही मन के सूक्ष्मत्व में प्रमाण है, ऐसा नहीं यही कहते हैं। इससे ये बात तो समझ आती है कि मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है उसका ज्ञान वो इंद्रिय अपना कर लेती है, लेकिन इससे मन सूक्ष्म ये बात समझ में नहीं आती। ये होता है ना, मन यदि सूक्ष्म नहीं होता तो मन तो अनेक इंद्रियों के साथ एक काल में संबद्ध हो जाता। सूक्ष्म नहीं होता तो क्या चक्षु के साथ जिस काल में वो संबद्ध है उसी समय वो कुछ अंश से श्रोत्र के साथ भी संबद्ध होता। अगर वो स्थूल होता है तब तो ये बात हम बोल लेते हैं कि वो स्थूल है, एक के साथ एक ही वो लगा रहेगा, लेकिन जब वो सूक्ष्म आकार की बात जब आप करेंगे ना, उसको जब आप आकार ही कुछ करेंगे तो फिर वो तो उसमें आ ही जाएगा ना, उसमें कुछ आपको उसको मानना पड़ेगा ना। वो उसके क्या है, आकार तो कुछ ना कुछ है ही। जब आप उसको परमाणु रूप नहीं मानेंगे तो क्या होगा वो, तो ये ऐसे ये पदार्थ होगा जैसे आकार है वैसे आकार होगा उसका, कुछ ना कुछ अंदर, ऐसा मानना पड़ेगा ना वो। अब देखिए, वो चक्षु के साथ संबंध होता है तो कैसे संबंध होता है, अमूर्त का संबंध होता है, इस प्रकार से ना कुछ है वो अंदर। वो मन ऐसा है ना, कुछ ना कुछ उसका आकार रहेगा ना उस मन का, उसके एक अपना मानना पड़ेगा। अब मन का आकार ऐसा कहते हैं वेदांत में, तो ये शरीर का जो आकार है वैसे मन का आकार है, मध्यम परिमाण। कोई हमको आवाज दे रहा है, बहुत सुनते नहीं, वो बोलते अरे आपको आवाज दे रहे, तो बाद में ध्यान तो सुन लेते हैं। तो मतलब उस टाइम क्या मन का कोई बाहर जाना था या क्या था, मन किसी अन्य में व्यस्त था, किसी अन्य इंद्रियों से उसका संबंध चल रहा था। तो ये जो है ना, अब ये जैसे इन्होंने कहा, ये दृष्टांत आया कि ऐसा किसी ने बोला लेकिन उसने सुना नहीं। तो सुना नहीं, ये इसका अर्थ ये नहीं कि शब्द उसके श्रोत्र पर नहीं आए, श्रोत्र का उस शब्द के साथ संबंध हो गया, लेकिन मन का श्रोत्र के साथ संबंध नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये है, मन यदि बड़ा होता है ना, विस्तृत होता थोड़ा बहुत, तो इसके साथ, इस इंद्रिय के साथ भी उसका संबंध होता, इस इंद्रिय के साथ भी उसका संबंध होता, लेकिन वो है सूक्ष्म। वो जब यहाँ पर संबद्ध होता है तो वो उतना ही होने के कारण से दूसरी जगह वो नहीं रहता है। इसमें एक बात और भी तो रहती है कि जो भी चीज जितनी सूक्ष्म होती है उसमें उतनी अधिक शक्ति होती है। शक्ति होती है तो फिर इतना तेजी से दौड़ता है ना वो, ये सूक्ष्म और जो होता है ना उसका अल्प परिमाण, इसमें अंतर होता है ना। सूक्ष्मता और परिमाण की दृष्टि से अल्पता यह अलग है। आकाश सूक्ष्म है लेकिन परिमाण की दृष्टि से अल्प नहीं, वो व्यापक है। तो मन ऐसा इस प्रकार से नहीं, मन सूक्ष्म है तो इसका मतलब परिमाण तो उसका कोई है। अब अन्य इंद्रियों की अपेक्षा से उसको सूक्ष्म कहेंगे आप, जैसे अन्य इंद्रिय होते हैं उसके सापेक्ष उसको सूक्ष्म कहेंगे। सूक्ष्म आत्मा को जो ग्रहण कर पाती है तो वो इंद्रिय भी उस प्रकार की सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म और उसका परिमाण की अल्पता ये अंतर है ना, एक अलग होते हैं। जो परिमाण के, जो सूक्ष्म हो वो परिमाण की दृष्टि से छोटा ही हो या बड़ा ही हो, इसमें कोई ये नहीं कह सकते ऐसा। तो ये मन क्या है, वो सूक्ष्म है और मन जो है वह परिमाण की दृष्टि से स्वल्प है, ये कहना है यहाँ पर। सूक्ष्म का मतलब क्या है, परिमाण उसका बहुत कम है। जैसा परमाणु का परिमाण होता है उस प्रकार का परिमाण उसका है, तो इतना छोटा है वो। सूक्ष्म मत समझिए उसको, सूक्ष्म नहीं कहना, परिमाण की दृष्टि से वो छोटा है वो। और परिमाण की दृष्टि से छोटा ये कैसे पता चला, क्योंकि उसका जब एक किसी इंद्रिय के साथ संबंध होता है तो उस समय दूसरे इंद्रिय के साथ संबंध नहीं होता है। एक काल में एक ही विषय का ज्ञान होता है, दूसरे विषय का ज्ञान नहीं होता है। इसका अर्थ मन आपको परमाणु परिमाण मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो फिर तो एक ही काल में उसका अनेक इंद्रियों के साथ संबंध हो जाता होता, तो एक ही काल में अनेक विषयों का ग्रहण होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। नहीं होता इसका अर्थ ये होगा कि मन परमाणु परिमाण है, ये सिद्ध होता है। तो युगपत ज्ञानानुपपत्तिर मनसो लिंगम, ऐसा कहा कि एक काल में अनेक विषयों का ज्ञान न होना यही मन के परमाणु परिणामता में प्रमाण है। इतना सूक्ष्म, ये मतलब अल्प परिमाण वाला मन है, ये सिद्ध होता है। और नित्यम, और मन कैसा है, नित्य है। वह अन्य के बारे में ऐसे नित्यता नहीं कही गई, लेकिन मन जो है वो नित्य है। इनके ऐसी भी है सूक्ष्म शरीर आदि की कल्पना इनके मत में है नहीं, न्याय नैयायिक आदि की। मन को कह दिया, अन्य इंद्रियों को कहा। हाँ, मन एक द्रव्य है ना, इस सूक्ष्म शरीर के रूप से उन्होंने नहीं देखा उसको, एक द्रव्य है वो।
तो मुझे द्रव्य रूप में मैं कह रहा हूँ कि ये जब नित्य, इसका मतलब शरीर के नहीं रहने पर ये रहेगा। हाँ, तो इसका अर्थ ये होता है ना, नित्य का अर्थ ही क्या होता है? ये विनाशी शरीर तो नष्ट हो जाएंगे, पार्थिव शरीर बदलते जाएंगे, लेकिन प्रत्येक आत्मा के साथ रहने वाला मन वो हमेशा उसके साथ ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। न्यायिक लोग ऐसा मानते हैं कि मन एक शरीर नहीं है। हाँ, नहीं, वो इस प्रकार से बस ठीक है। और बाकी जो इंद्रिया वो बनती जाएगी हर बार, क्योंकि वो तो इंद्रियों का कार्य है ना, ये द्रव्यों का कार्य है। जैसे चक्षुर इंद्रिय वो तेज का कार्य है, त्वग इंद्रिय है वो वायु का कार्य है, रसन इंद्रिय जल का कार्य है, घ्राण इंद्रिय पृथ्वी का कार्य है। तो ये उत्पन्न होती रहेगी, इनकी नित्यता का विचार नहीं आया और मन को नित्य कह दिया। लेकिन तो इंद्रियों में से एक मन को नित्य कहा है, बाकी इंद्रियों को उन्होंने नित्य नहीं माना। ये परमाणु रूप है मन और नित्य है, इनका कभी इसका कभी नाश नहीं होता। अभी यहाँ तक हमारा विचार होगा द्रव्य का। तो 9 प्रकार के द्रव्यों के लक्षणों की चर्चा होने के बाद में अभी गुणों के लक्षणों का विचार आरंभ किया जाता है। तो गुणों में सबसे पहला गुण है रूप। उस रूप गुण का लक्षण भी करते हैं। चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात् सप्तविधम, तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात् सप्तविधम, पृथिवी जल तेजो वृत्ति, पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, तत्र पृथिव्यां सप्तविधम, तत्र पृथिव्यां सप्तविधम, अभास्वर शुक्लम जले, अभास्वर शुक्लम जले, भास्वर शुक्लम तेजसी। भास्वर शुक्लम तेजसी। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुणो रूपम। चक्षुर्मात्र, चक्षु एव चक्षुर्मात्रम, केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण करने योग्य ऐसा जो गुण है, जिस गुण का केवल चक्षु से ग्रहण होता हो उस गुण को रूप ऐसा कहते हैं। तो चक्षु से तो बहुत सारे गुणों का ग्रहण होता है, लेकिन केवल चक्षु से जिसका ग्रहण होता हो। चक्षु किसको किसको देखती है? चक्षु संख्या को देखती है। परस्य से बोलते हैं ऐसा ऐसा है। हाँ? जिसको नहीं दिखता वो जो परस्य बताता है ऐसी ऐसी मूर्ति है, परस्य लगाकर हाँ। वो ज्ञान होता है ना, ऐसी होता वो रूप नहीं पता चला ना, हाँ। वो तो उसका आकार बता दिया, रूप नहीं। ये काला है, गोरा है, क्या है, ये नहीं, सब नहीं बता सकता अंधा व्यक्ति। तो वो तो चक्षु वाला है, केवल चक्षु के द्वारा ही जो ग्रहण करने योग्य हो। और ऐसा गुण केवल चक्षु के द्वारा, इसलिए कहा कि अन्य जो गुण है ना, वो कुछ गुण चक्षु के द्वारा ग्रहण होते हैं। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, ये जो ना संयोग हो गया यहाँ पुस्तक के साथ आपको दिखाई दे रहा है, विभाग हो गया, दिखाई देता है। तो संयोग विभाग, अच्छा यहाँ पर 4 पुस्तकें आपको दिखाई देते हैं। संख्या, तो संख्या परिमाण, इसका इतना आकार ये आपको दिखाई दे रहा है। तो संख्या परिमाण पृथक्त्व, पृथक्त्व यानी भेद होता है, इससे ये अलग है, इसकी भिन्नता है, तो ये आपको दिखाई दे रही है। तो ये इस प्रकार से चक्षु से इन गुणों का भी ग्रहण होता है। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बड़ा है, छोटा है कोई, तो वो उसका ग्रहण चक्षु के द्वारा होता है। द्रवत्व का भी ग्रहण चक्षु के द्वारा होता है। ये गीला है, दिखाई देता है ना चक्षु से, तो ये इन गुणों का चक्षु के द्वारा ग्रहण होता है, लेकिन केवल चक्षु के द्वारा इनका ग्रहण नहीं होता है। ये त्वग इंद्रिय से भी पता चल रहा है। अभी तक जितने आपने देखे ना, ये सब त्वग इंद्रिय से भी आप जान सकते हैं। अंधा व्यक्ति भी कहेगा हाँ इसमें 4 पुस्तक है, वो भी कहेगा इतना इसका इतना आकार है, और इसमें और क्या है, इसमें भी परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, सब संयोग हो गया है कि नहीं हुआ है, ये सब कुछ उसको पता चलता है, अंधे को भी। इसका अर्थ ये है कि ये इन गुणों का केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण नहीं होता है। तो केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण करने योग्य ऐसा जो गुण, उस गुण को कहते हैं रूप। तो मुझे ऐसा क्या चीज है उसके में कालापन, गोलापन, बुरापन, यही चीज उस काला। हाँ, उसे अब ये तो 7 प्रकार की है ना उसमें, यही होता है। हाँ हाँ, जो रंग आप उसको कहते हैं, यही चक्षु के द्वारा ग्रहित होने वाले गुण है ये। हाँ, लेकिन कोई द्रव्य भी ऐसे जो केवल चक्षु से ग्रहित होते हैं, इसलिए गुण यहाँ पर बोलना पड़ेगा। सुवर्ण है, सोना जो है ना, वो केवल चक्षु से आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। केवल आकार से थोड़ी पता चलेगा सोना या कोई और दूसरी धातु है, तो देखना पड़ेगा। रत्न आदि जो कुछ रहते हैं, और ये जो आने वाले त्रेणुक होते हैं, झरोके से आने वाले, तो उसको भी केवल चक्षु के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। वो द्रव्य है, सुवर्ण एक द्रव्य है, वो भी एक द्रव्य है। और एक तीसरा एक आ जाता है इसमें, अभी तो विचार इसमें सब पदकृत्य में आएगा। एक और अतिरिक्त गुण भी दिखाएंगे जिसमें अतिव्याप्ति का निराकरण करने के लिए कुछ विचार करेंगे, उसको हम बाद में विचार करेंगे। ये जो प्रभा और भित्ति का संयोग है ना,
प्रकाश, सूर्य का जो एक है ना, ये प्रकाश भी है, सूर्य का प्रकाश है कि नहीं, अभी जो ये प्रकाश है किसका प्रकाश है? तो ये जो प्रभा है, इस प्रभा का ये इसके साथ संयोग होता है, इस दीवार के साथ। एक प्रकाश गुण नहीं, एक प्रभा एक द्रव्य है, एक तेज द्रव्य ही है वो। प्रभा क्या है? एक तेज द्रव्य है, और उस तेज द्रव्य का इस दीवार के साथ संयोग है। तो वो जो संयोग है वो किससे आपको दिखाई देता है? आँख से दिखाई देता है। वो चक्षु, ये त्वगेंद्रिय से आप नहीं पता चलता है, क्योंकि रात में भी आप स्पर्श करेंगे तो वैसे ही रहेगा वो, दिन में भी करेंगे तो वैसे ही रहेगा, है कि नहीं? तो इसलिए ये जो प्रभा भित्ति का संयोग जो है वो केवल चक्षुर इंद्रिय के द्वारा ग्रहित होता है, अगुण भी है, तो लक्षण तो संयोग में चला जाएगा। वो रूप का लक्षण है ना, केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण, जिस गुण का केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण होता हो उस गुण को क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। ये लक्षण किया, लेकिन मात्र शब्द नहीं, अभी मात्र देने पर भी उसमें है, ये पूरा लक्षण उसमें अतिव्याप्त है। अभी तक आपको जो बताया ना कि सुवर्ण आदिक है और जो त्रिणुक है, ये केवल चक्षु के द्वारा ग्रहित होते हैं। तो केवल चक्षु के द्वारा ग्रहित है लेकिन गुण नहीं है। गुण पद इसलिए दिया कि सुवर्ण आदि में अतिव्याप्ति न हो, त्रिणुक में अतिव्याप्ति न हो, क्योंकि वो केवल चक्षु से तो ग्रहित होते हैं लेकिन गुण नहीं है। हाँ, और कोई संख्या परिमाण पृथक्त्व आदि गुण तो है लेकिन केवल चक्षु से ग्रहित नहीं होते हैं। तो दोनों जिसमें हो, जो केवल चक्षु से ग्रहित होने वाला हो और जो गुण हो, ये दोनों भी जिसमें रहेंगे तो उसी को ही रूप कहते हैं। तो अब ये जो लक्षण है, इस लक्षण की भी अतिव्याप्ति होती है, ऐसा मैंने कहा। केवल चक्षु के द्वारा जिसका ग्रहण किया जाता हो ऐसा गुण, जैसा रूप है वैसे ही प्रभावृत्ति का संयोग भी है, तो उसमें पूरा लक्षण जा रहा है। तो उस लक्षण की अतिव्याप्ति करने के लिए वहां पर अलग, हाँ, तो संयोग अलग गुण है, नहीं संयोग अलग है, रूप अलग है, तो वो उसमें लक्षण चला जाएगा। तो उस लक्षण की नहीं बोलते ना, क्या रूप नहीं बोलते? नहीं, त्रिणुक तो पदार्थ है ना, द्रव्य है ना वो। ये तो पृथ्वी का है, जल का हो, चाहे तेज का हो, चाहे वायु का। त्रिणुक तो 4 प्रकार के हो जाएंगे वो, लेकिन आपको जो दिखाई देते हैं वो 3 ही प्रकार के त्रिणुक होते हैं। पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों के ही त्रिणुक को आप देख सकते हैं। वायु के त्रिणुक आप देख नहीं सकते हैं। तो क्या है, वायु है ना, वायु के रूप नहीं है तो उसके कैसे त्रिणुक को देख पाएंगे? 3 ही प्रकार के त्रिणुक होते हैं, मतलब 3 द्रव्य को आप देख सकते हैं, ऐसा है। तब उसमें जो संयोग है, उस संयोग में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए अलग करेंगे वो, कि केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो जाति है, उस जाति से जो युक्त है, ऐसा करेंगे। चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मतलब, ऐसा लक्षण करेंगे, आगे करेंगे। केवल चक्षु के द्वारा जिसका ग्रहण होता हो, इस प्रकार की जो जाति है। अब वो रूपत्व जाति ऐसी है कि जो केवल चक्षु के द्वारा जिसका उसका ग्रहण होता है, रूपत्व जाति का। तो ये भी नियम आएगा कि जिस पदार्थ का जिस इंद्रिय से ग्रहण होता है, उस पदार्थ में रहने वाले जाति का, उस पदार्थ के अभाव का भी उसी इंद्रिय से ग्रहण होता है। यद वस्तु येन इंद्रियेण गृह्यते तद्गत जाति तदभावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। जिस पदार्थ का जिस इंद्रिय से ग्रहण होता है, तो उस पदार्थ में रहने वाली जाति और उस पदार्थ के अभाव का भी उसी इंद्रिय से ग्रहण होता है। उदाहरण देख लीजिए, जो पुस्तक है, ये पुस्तक का आपको चक्षु इंद्रिय से ग्रहण होता है, ये दिखाई देती है। तो ये पदार्थ जिस इंद्रिय से ग्रहित होता है, तो इसमें रहने वाली पुस्तकत्व जाति भी इसी चक्षु से दिखाई देती है। अब कौन सी जाति कैसे, उसका कोई आकार नहीं रहता, लेकिन नैयायिक कहते हैं कि वो उसका ज्ञान होता है। यदि जाति का ज्ञान न हो तो इस पदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है। सबसे पहले जाति का ज्ञान होता है, ऐसा उनका कहना है। तो ये जो पुस्तकत्व है, ये पुस्तकत्व जाति का ग्रहण भी चक्षुर इंद्रिय से हो जाएगा। अभी पुस्तक है क्या यहाँ पर? ये पुस्तक का अभाव है, और इस पुस्तक के अभाव का ज्ञान भी किससे होगा? चक्षुर इंद्रिय से होगा। तो जिस पदार्थ का ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है, तो उस पदार्थ में रहने वाली जाति और उस पदार्थ का जो अभाव, उसका भी ज्ञान उसी इंद्रिय से होता है, ऐसा ये कहते हैं। तो अभी रूप का ग्रहण यदि चक्षुर इंद्रिय से होता है, रूप का ग्रहण यदि चक्षुर इंद्रिय से होता है, तो रूप में रहने वाली जो जाति, उस जाति का ग्रहण किस इंद्रिय से होगा? चक्षुर इंद्रिय से होगा। अच्छा, रूप का ग्रहण और किस इंद्रिय से होता है? नहीं होता। तो किससे नहीं होता? नहीं, क्योंकि रूप उसी को बोलते हैं जो कि चक्षु से ग्रहण करता है। तो रूप का ग्रहण और किसी इंद्रिय से नहीं होता है। तो रूप का ग्रहण यदि चक्षु से अतिरिक्त इंद्रिय से नहीं होता है, तो रूपत्व जाति का ग्रहण और किस इंद्रिय से होगा? किसी भी इंद्रिय से नहीं होगा। तो रूप में रहने वाले जो रूपत्व जाति, वो केवल चक्षु के द्वारा ग्रहित होती है।
है ना। रूप में रहने वाली रूपत्व जाति का ग्रहण केवल चक्षु के द्वारा होता है। तो रूप में जो रहने वाली जाति है वो जाति है चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति, केवल चक्षु से ग्रहण करने योग्य जाति। और ऐसे जाति वाला है रूप, चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति वाला। और संयोग जो होता है ना, अब वो प्रभा वृत्ति का संयोग भले ही चक्षु के द्वारा गृहीत होता है, केवल चक्षु के द्वारा गृहीत होता है, लेकिन उस संयोग में कौन सी जाति रहती है? संयोग में संयोगत्व जाति रहती है। और संयोग में रहने वाली जो संयोगत्व जाति है वो संयोगत्व जाति केवल चक्षु के द्वारा गृहीत नहीं होती है। संयोगत्व जाति का ग्रहण अन्य इंद्रिय से भी होता है, त्वग इंद्रिय से भी होता है, मन इंद्रिय से भी होता है। त्वग इंद्रिय से नहीं होगा ना, जब आप तो प्रभा वृत्ति के संयोग की बात नहीं, अन्य संयोग। ठीक है। संयोगत्व जाति तो उस संयोग में जो संयोगत्व जाति है वही तो इस संयोगत्व में जाती है ना। संयोगत्व जाति एक ही रहती है, जितने संयोग है उन सभी संयोग में संयोगत्व एक जाति रहेगी। तो यहाँ जो हाथ और पुस्तक का संयोग हो गया, ये संयोग का ज्ञान आपको किस इंद्रिय से होता है? आँख से भी होता है, त्वग इंद्रिय से भी हो सकता है। हाँ, तो ऐसे भी होगा ना। तो त्वग इंद्रिय से भी संयोग का ज्ञान होता है, आँख से भी होता है। अच्छा, जब संयोग का ज्ञान त्वगेंद्रिय से हुआ, हस्त पुस्तक के संयोग का ज्ञान त्वगेंद्रिय से हुआ, तो उसमें रहने वाले संयोगत्व जाति का ज्ञान भी त्वगेंद्रिय से हुआ कि नहीं? क्या अभी हमने नियम देखा है, जिस पदार्थ का जिस इंद्रिय से ज्ञान होता है उस पदार्थ में रहने वाली जाति का भी उस इंद्रिय से ज्ञान होता है। तो यदि हाथ और पुस्तक के संयोग का ज्ञान त्वगेंद्रिय से होता है, तो उस हाथ और पुस्तक के संयोग में जो संयोगत्व जाति रहती है उसका भी ज्ञान किससे होगा? त्वगेंद्रिय से होगा। तो ये संयोगत्व जाति का ज्ञान किस किस इंद्रिय से हुआ? हस्त पुस्तक संयोग में जो संयोगत्व जाति रहती है उसका ज्ञान कितने इंद्रिय से होता है? चक्षु इंद्रिय और त्वगेंद्रिय से। तो संयोगत्व जाति केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण करने योग्य जाति है क्या? नहीं, ये त्वगेंद्रिय ग्राह्य भी है। संयोगत्व जाति त्वगेंद्रिय ग्राह्य भी है। और यही संयोगत्व जाति जो यहाँ है ना, वही संयोगत्व जाति वहाँ है, क्योंकि सभी जितने संयोग है उन सभी में संयोगत्व जाति तो एक ही रहेगी ना। तो संयोगत्व जाति का यहाँ त्वगेंद्रिय के द्वारा ग्रहण हो गया, तो उसमें जो संयोगत्व जाति वो भी इससे गृहीत ही है। तो इसलिए वहाँ लक्षण में जो अतिव्याप्ति हो रही थी कि केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण करने योग्य गुण, तो प्रभावृत्ति का संयोग भी हो रहा है, लेकिन केवल चक्षु के द्वारा ग्राह्य जाति मत्वम ऐसा लक्षण करेंगे। केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण करने योग्य जाति से जो युक्त है, तो केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण करने योग्य जाति है क्या? वो संयोगत्व। संयोग में जो संयोगत्व जाति है वो संयोगत्व जाति केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण करने योग्य है कि नहीं है? संयोगत्व जाति केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण करने योग्य है या नहीं है? नहीं है, वो तो त्वगेंद्रिय से। हाँ, ये तो पूछा जा रहा है। संयोगत्व जाति एक ही है, जो यहाँ है वही वहाँ है। तो संयोगत्व जाति जो है वो केवल त्वगेंद्रिय के द्वारा गृहीत है। संयोग है, यहाँ भी संयोग है, संयोग बराबर है। ये संयोग का ज्ञान दोनों से होगा। तो बताइए, संयोगत्व जाति केवल चक्षुरेंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य है या केवल त्वगेंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य है? न केवल त्वगेंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है, न केवल चक्षुरेंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है, दोनों से ग्राह्य है। तो इसलिए हम लक्षण क्या करेंगे? चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत्व, केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो जाति, उस जाति से जो युक्त है उनको हम रूप कहेंगे। ऐसे गुण को हम रूप कहेंगे, ऐसे जाति वाला जो गुण है उसको हम रूप कहेंगे। तो फिर ये लक्षण प्रभावृत्ति के संयोग में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभावृत्ति का संयोग जो है वो इस प्रकार के जाति वाला नहीं है। किस प्रकार के जाति वाला? चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति वाला, जो केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण करने योग्य जाति हो, ऐसे जाति वाला वो संयोग नहीं है। ये विचार सब अभी पदकृत्य में हम लोग करेंगे, इसमें मूल में तो नहीं है। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुण रूपम, केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण, उस गुण को क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। इतना तो लक्षण समझ में आया नहीं? हाँ। तच्च, अब वह जो रूप है वह रूप 7 प्रकार का है। सप्तविधम, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्रभित। जितने पृथ्वी पर रूप है वो सभी इसमें ही होते हैं। सफेद है, नीला है। नीला जो है ना, नीले से आपको काला भी लेना है, क्योंकि काला कोई अतिरिक्त यहाँ पर लिखा नहीं। नीला काला जो है, नीले से तो वैसे नील शब्द से काले को ही लेते हैं ज्यादातर। अब ये एक अवान्तर नीला एक वर्ण है, ब्लू क्या कहते हैं, हाँ, तो वो लेकिन मुख्य रूप से काला ही है नील शब्द से। तो नील और पीत, पीला है, रक्त लाल है, हरित हरा है, कपिश
एक वर्ण होता है। कपिश यानी जो होता है ना, ये काश आए जो बंदर का जैसा वर्ण होता है, तो उसको कपिश वर्ण कहते हैं। हाँ, इस बार शॉल का होता है। तो बंदर का देख लीजिए ना, पीला जो लिए जो लाल वाला बंदर जो होता है उसको लाल कहते हैं हम, कपिश वर्ण वाला होता है। इस प्रकार का जो होता है। गैया का भी वर्ण ऐसे रहता है, जैसे गैया। ऐसी कोई नहीं, अलग अलग प्रकार की गैयाएं हैं, तो वो उस प्रकार के भी रहती हैं। तो कपिश और चित्र भी था। चित्र का मतलब होता है जहाँ पर मिश्र हो, 2-3 जहाँ रंग रहेंगे ना तो उसको मिश्र कहेंगे। ये किताब है तो यहाँ पर 2-3 रूप है तो इसको मिश्र रूप कहेंगे। या तो मयूर का पंखा समझ लीजिए, एक ही इंद्रधनुष। एक ही रंग में 2-3 रंग मिले हों, या 2-3 रंग मिला के एक रंग बनाया वो, या ऐसा कोई चीज जिसमें 2-3 रंग दिखाई दे रहे हैं। 2-3 दिखाई दे रहे हैं तो उस पूरे पदार्थ को क्या कहेंगे? चितकबरी गैया ऐसा कहेंगे। क्योंकि कहीं जो है वो सफेद है, कहीं पर काले हैं और कहीं पर और वो क्या इसको में कहते लाल रंग की है, जैसे कपिश वर्ण की है। तो ऐसे तीनों प्रकार से जब रहेगी तो उस गाय को न काला कह सकते हैं, न उसको सफेद कह सकते हैं, न उसको कपिश कह सकते हैं, तो उसको कहेंगे ऐसी चितकबरी। चित्र रंग वाली उसको चितकबरी कहते हैं हिंदी में। अनेक वर्ण वाला जो पदार्थ होगा उसको। तो ऐसे 7 प्रकार के रूप होते हैं। अब ये जो रूप हैं, ये 7 प्रकार के रूप, ये पहले ये रूप तीनों में ही रहते हैं। 3 द्रव्य में रूप रहता है, पृथ्वी, जल और तेज। बस 3 ही द्रव्य में रूप रहता है और किसी में रूप नहीं रहता है। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। पृथ्वी च जलं च तेजश्च। हाँ, रहता है वो। लेकिन अब आप पहले समास देख लीजिए। पृथ्वी च जलं च तेजश्च। पृथ्वी जल तेजांसि। पृथ्वी जल तेजस्सु वृत्ति विद्यमानत्वं यस्य। पृथ्वी जल तेज में विद्यमानता है जिसकी, जो पृथ्वी में विद्यमान है, जो जल में विद्यमान है और जो तेज में विद्यमान है, उसको कहते हैं पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। जैसे नहीं आया था नित्य द्रव्य वृत्तयः, बहुवचन किया था, खाली इतना यहाँ एक वचन है कि पृथ्वी जल तेज में वृत्ति नाम विद्यमानता है जिसकी। तब जो 3 भूतों में रहता है, 3 द्रव्यों में रहता है, तो ऐसा वो होता है, 3 द्रव्यों में रहने वाला है। रूप जो है वो 3 द्रव्यों में रहने वाला है। तो रूप हमेशा कहाँ है? जहाँ कहीं आप रूप दिखाई दे रहा है, या तो पृथ्वी का है, या तो वो जल का है, या तो वो तेज का है, ऐसा है। अब उसमें भी देखिए सफेद जो है ना, वो उसके बारे में ये विवाद हो सकता है कि वो जल का है या तेज का या पृथ्वी का है। बाकी सफेद के अलावा जितने रूप है ना वो सब पृथ्वी के ही है। केवल शुक्ल रूप ऐसा है कि जो तेज और जल में भी रहता है। उसमें भी एक अलग प्रकार का शुक्ल रूप जो होता है वो जल और तेज में रहता है। पृथ्वी में भी है शुक्ल रूप, लेकिन ये शुक्ल रूप ही केवल ऐसा है कि ये अन्य दोनों में रहता है। जल और तेज में 7 रूपों में से केवल एक ही रूप रहता है, जो है सफेद रूप। और 7 प्रकार का रूप कहाँ रहेगा? तो ये देखिए आगे बता रहे, तत्र पृथ्व्याम सप्तविधम। पृथ्वी में कितने प्रकार का रूप रहता है? 7 प्रकार का है। काला जो है ना, सफेद, काला, पीला, लाल, जितने हैं सब किस में रहते हैं रूप? ये पृथ्वी में है। तो पृथ्व्याम सप्तविधम, 7 प्रकार का रूप रहता है पृथ्वी में। और जल में जो रूप रहता है ना, अभास्वर शुक्ल, जो प्रकाशमान न हो, इस प्रकार का जो सफेद वर्ण होता है, चमकने वाला जो ना हो। भास, ये जो ना वर्च प्रत्यय हो जाता है भास धातु से, चमकना जिसका शील है, स्वभाव है, चमकने वाला जो होता है ना, ऐसा सफेद वर्ण। जो तेज का है ना, सूर्य का जो वर्ण है ना सफेद वर्ण, वो चमकता है, प्रकाशमान है। लेकिन जल का ऐसा नहीं है। रात में जब आप जाते हैं, पूरा गाढ़ा अंधकार है, मान लो अमावस्या के जैसा है, तो गंगा जी का जल नहीं दिखाई देगा, क्यों? प्रकाशमान नहीं है ना। उसका जो जल का, उसमें सफेद वर्ण है लेकिन वो प्रकाशमान नहीं होता है। और तेज का जो वर्ण होता है वो प्रकाशमान होता है। हाँ, ऐसे होता है। तो अभास्वर शुक्लम, सफेद वर्ण है लेकिन जो चमकता है, इस प्रकार का सफेद वर्ण जल में रहता है। और चमकने वाला जो सफेद वर्ण है, भास्वर शुक्ल जो वर्ण है, वो किस में रहता है? तेज में रहता है। तो इस प्रकार से, और बाकी जो दूसरा रूप है वो रहेगा पृथ्वी में रहता है। ये सफेद वर्ण है अभी आप लोगों का जो सफेद वर्ण है तो पृथ्वी का है। तो वो ना भास्वर शुक्ल है ना भास्वर शुक्ल है, इस प्रकार से। अब भास्वर ही है, चमकता नहीं, बस इतनी दृष्टि से देखा जाए तो। एक न चमकने वाला शुक्ल वर्ण पृथ्वी में भी रहता है, न चमकने वाला शुक्ल वर्ण जल में भी रहता है। चमकने वाला कोई शुक्ल वर्ण पृथ्वी में नहीं होना चाहिए। कहाँ रहेगा? देख के खोजना पड़ेगा।
वो तो तेज तेज का ही है ना, सुवर्ण आदि जो आते हैं उसमें तेज के ही कार्य हो जाते हैं। वैसे तो समुद्र से भी निकलता है वो, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो पहले ऐसे तो थे नहीं ना, ये ऐसी बिजली तो पहले थी नहीं, रत्न की ही प्रकाश रहते थे। राजवाड़ा जो पहले रहते थे ना, ऐसे ऐसे रत्न रखे रहते थे। हाँ, वो तो उसमें चमकते रहते थे। अपने आप सूर्य जब है ना, तब तक वो तो सूर्य के प्रकाश में अभिभूत रहेंगे, दबे हुए रहेंगे। सूर्य जैसे चला जाएगा तो वैसे हो जाएगा। ये सौर ऊर्जा की जो लाइट जैसे रहते हैं ना, अपने आप जब उसको लगाना नहीं पड़ता है, वो जल जाते। सूर्य का प्रकाश बंद हो गया, वो शुरू हो गया, और सूर्य आ गया तो बंद हो गए, बंद हो गया दब गए, पता नहीं है, वो ऐसे रहते हैं। सूर्य का प्रकाश हैवी पड़ जाते हैं। हाँ, ऐसे होता है, इस तरह से दब जाते उनके सामने। भास्वर शुक्लम जले, भास्वर शुक्लम तेजस्वी, ऐसा हो गया। अब ये पहले रूप का विचार हो गया हमारा। दूसरा अभी गुण है रस। तो रसस्य किम लक्षणम कतिविधश्च सह। अब रस का क्या लक्षण है और रस कितने प्रकार का है ये बताया जाता है। तो इसका लक्षण है रसनाग्राह्यो गुणो रसः। रसनेन्द्रिय के द्वारा जो ग्रहण करने योग्य है, रसनया ग्राह्य रसनाग्राह्य। तो ग्रहण करने के लिए जो योग्य है उसको ग्राह्य कहते हैं। रि हलो ण्यथ, ण्यथ प्रत्यय करेंगे हलंत धातु से। त्याज्य जैसे बनता है ग्राह्य, भोग्य, जैसे ये है ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य। तो रसनेन्द्रिय के द्वारा जो ग्रहण करने योग्य है, जिसका ग्रहण किया जाता हो, तो इस प्रकार का जो गुण, उस गुण को कहते हैं रस, उसको रस कहते हैं। तो रसनेन्द्रिय के द्वारा केवल किस गुण का ग्रहण होता है? रस का ही ग्रहण होता है, और किसी गुण का ग्रहण नहीं होता है। जितने आपके पास में रूप, रस, गंध, रस को छोड़ करके रूप, गंध, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार जितने हैं, तो उनमें से केवल रस का ही ग्रहण रसनेन्द्रिय के द्वारा होता है, और किसी गुण का रसनेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होता है। तो यहाँ कोई इधर उधर करने की जरूरत नहीं। चक्षु के द्वारा तो बहुत सारे गुणों का ग्रहण होता था, इसलिए मात्र लगाना पड़ा। यहाँ मात्र जोड़ने लगाने की कोई जरूरत नहीं। रसनेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण, उस गुण को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब वह रस कितने प्रकार का है? षड रस, 6 प्रकार का है वो रस। सच मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधः। पृथ्वी जल वृत्ति तत्र पृथिव्यां षड्विधः जले मधुर एव। तो रसनेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण, उसको कहते हैं रस। और वह रस कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का है। मधुर मीठा है, अम्ल खट्टा है, खट्टा खट्टा हाँ इस तरह से, और लवण नमकीन है, कटु हाँ कड़वा, या इसको कटु से और तिक्त शब्द से जो है ना, ये ऐसे शब्द है। कटु शब्द का अर्थ तीखा भी होता है, कटु शब्द का अर्थ कड़वा भी होता है। कट्टुम लवणा तीक्ष्ण, तीक्ष्ण जो है ना, कट्टुम लवणा तीक्ष्ण, क्या है? कट्टुम लवणा तीक्ष्ण, तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः गीता जी में। तो वह कटु शब्द से तीखा है, अत्यंत तीखा जो है। तो कटु शब्द का अर्थ तीखा भी होता है, कटु शब्द का अर्थ कड़वा भी होता है, और तिक्त भी ऐसा है। तिक्त शब्द के भी दोनों अर्थ होते हैं। कषाय शब्द है ना, कषाय उसका नहीं, कषाय अलग है। कषाय का मतलब होता है जो आंवले का जो होता है ना, कसेला, उसका वो रस अलग होता है, कसेला, वो कषाय उसको कहते हैं। हाँ, आंवले के इस प्रकार के कौन रहेंगे? कसेले वाले बहुत सारे ये अभी ये होते हैं ना, पेड़ के जो होते हैं ना, आप दातुन आदि करते तो बहुत सारे कसेले रहते हैं उसमें बनने वाले। जामुन आदि का होगा तो कसेला होगा। इस प्रकार से जो है, हाँ, तिक्त के द्वारा तो ये कड़वा और तीखा। तो कटु और तिक्त शब्द दोनों के दो अर्थ होते हैं, इसलिए कटु शब्द से आप कड़वा ले लीजिए, और तिक्त शब्द से तीखा ले लीजिए, क्योंकि हमें वो लोक में प्रसिद्धि की दृष्टि से समझ में आने में अच्छा रहता है। तिक्त यानी तीखा, ये समझ में जल्दी आ जाता है। कटु से कड़वा, तो कषा यानी कसेला, और तिक्त, इस प्रकार के भेद से षड्विध, वह रस 6 प्रकार का है। कसेला क्या? कसेला यानी ये जो होता है ना, आंवले का जो रस होता है, कैसा रहता है वो? हाँ, खट्टा नहीं रहता है, खट्टा नहीं, वो अलग ही तरीके का होता है।
खट्टा यानी इमली का जो होता है ना उसको खट्टा कहेंगे, नींबू खट्टा है। नींबू का खट्टा होता है, तो वो उस तरह का नहीं रहता है, अलग ही तरीके का होता है उसका रस। जी जी वो कषाय अतिक्त भेद से 6 प्रकार का है। जी अब ये रस किसमें किसमें रहता है? रस 2 ही भूतों में रहता है, पृथ्वी और जल। पृथ्वी जल वृत्ति ही, पृथ्वी च जलं च पृथ्वी जले तयोः वृत्तिर्यस्य रसस्य सह रसः पृथ्वी जल वृत्ति ही। तो वह रस पृथ्वी और जल में रहता है। तेज में रस नहीं होता है, वायु में रस नहीं होता है, ये केवल इन दोनों में ही। और पृथ्वी में जो रस है ना वो 6 प्रकार के रस पृथ्वी में रहते हैं। तत्र षड्विधम पृथ्व्या षड्विधः। पृथ्वी में कितने प्रकार का रस रहता है? 6 प्रकार का रस रहता है। सब हमारे खाद्य पदार्थ में रस आते हैं कि रसनेंद्रिय के द्वारा जिनका ग्रहण होता है सभी है। तो 6 प्रकार के रस पृथ्वी में रहते हैं। जल में केवल मधुरी रहता है, मधुरी है। अब वो जिसमें मिलाएंगे वैसा हो जाएगा। अब करेले में जल ही रहता है लेकिन वो कड़वा है, और मिर्च में क्या है? वो जल ही है लेकिन वो तीखा है। गन्ने में जल ही है लेकिन वो मीठा है। तो वो फिर ऐसा हो जाता है जिसके संपर्क में चला जाएगा। मधुर से मधुर, मधुर यानी मीठा, चीनी का जैसा है वो है। तो गन्ने का जिसमें मिल जाता है ना वो ऐसे होता है। जल का खुद का कुछ नहीं रहता है। और ऐसा भी है उसका गुण धर्म भी जो होता है ना, जैसे पानी भी नहीं पीते हम भोजन के बाद में, लेकिन वही तक्र में जो पानी रहेगा वो चलेगा, वो आपके हानिकारक नहीं होता है। तक्र का जो उसमें पानी है ना, क्या 90 से 95% तक पानी होगा किसमें? तक्र में। क्या सब्जी ना? मट्ठा जब मट्ठा हो उसका आप वही समझ मैं गए। तक्र नहीं समझे? नहीं। भगवान तक्रम भोजनांते तक्रम पिबेत संस्कृत है तक्र। मैं सोचा कि तरकारी का बोल रहा है। तरकारी। तो ये जल जो है ना जिसके साथ मिश्रित हो जाता है ना तो उसके गुण वाला हो जाता है। वो खुद का कोई आग्रह नहीं रखता है, जैसा चला जाए वैसे है। वही मट्ठा तो ऐसा है तो खाली पानी भर दो कोई दिक्कत नहीं, हाँ। कभी कम नहीं पड़ता क्या है। वो कहते जल तेला रंग कैसा जिसमें मिलाए वैसा, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो ऐसे है जिसमें जाए ऐसे ही है। तो जल ये 6 प्रकार का जो रस रहेगा वो पृथ्वी में रहेगा। अब वो आपको भले ही जलीय रूप से दिखाई देगा वो, लेकिन वो रहता है पृथ्वी का रस, उसको कहेंगे। जल के संपर्क से है भले ही, लेकिन वो पृथ्वी का रस है। और जल में मीठा ही रस रहता है, मधुर है वो। कभी कभी कहीं का जल अलग अलग तरीके का भी लगता है। नमकीन जल भी कई स्थानों पर होता है, उसमें कड़वा या ऐसा ही नमकीन है। कई ये भी रहता है, कड़वा भी रहता है कई स्थानों पर। तो ये सभी है, लेकिन वस्तुतः ये तो किसी के संपर्क के कारण से होता है। वहाँ पर कुछ ऐसा है जमीन में जिसकी वजह से उसमें वैसा हो रहा है। लेकिन जल का खुद का अपना जो रस रहता है वो मीठा ही होता है। जल ही मधुर है वो। अब जल में मधुर रस होता है, इसमें क्या प्रमाण है? तो वही आंवला खाने के बाद में देखते हैं ना, ऐसे पता भी नहीं चलता है। जल पीते तो कोई मीठा नहीं लगता है। अब गर्मी में जब घूमेंगे राजस्थान में जैसे, और 3-4 घंटा जब पानी नहीं मिलेगा ना, तो फिर मधुरता पता चलती है, मीठा लगेगा जल ऐसे। लेकिन वास्तु उसकी जो है ना मिठास का वो आंवला खाने के बाद हम चलती है। हाँ वही तो कहते हैं, आंवला ही खाने के बाद में तो एक होगा, या तो वैसे ही नहीं हमको कोई जल थोड़ी मीठा रहता है, लेकिन उस समय चलता है कि कितना मीठा होता है। कड़वा भी देंगे तो भी उसको अच्छा लगेगा। सूख जाता है ना, तो उसको गीला करने के लिए जल चाहिए। तो जल में मधुर ही रस रहता है। अब ये हो गया गंध का लक्षण। गंध से किम लक्षण कति च भेदा। गंध का क्या लक्षण है और गंध के कितने प्रकार है? तो घ्राण ग्राह्यो गुण गंध सद्विविधः सुरभिरसुरभिश्च पृथ्वी मात्र वृत्ति। तो घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण, उसको गंध कहते हैं। ये भी और किसी गुण का ग्रहण नहीं करता है घ्राणेन्द्रिय, ये भी केवल गंध का ही ग्रहण करता है, न किसी द्रव्य का ग्रहण करता है। रसनेन्द्रिय के द्वारा और घ्राणेन्द्रिय के द्वारा अपने विषय के अलावा किसी अन्य पदार्थ का ग्रहण नहीं होता है। उतना ही करेंगे गंध। अब वो घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण उसको गंध कहते हैं। वह गंध कितने प्रकार का है? 2 सुरभि और असुरभि, मतलब सुगंध और दुर्गंध उसको कहते हैं। ये 2 प्रकार के जो गंध है। और ये दोनों प्रकार का गंध किस में रहता है? केवल पृथ्वी मात्र वृत्ति ही। पृथ्वी एवं पृथ्वी मात्रम तत्र वृत्तिर्यस्य। तो केवल पृथ्वी में ही विद्यमानता है जिसकी गंध केवल पृथ्वी में ही रहता है, और अन्यत्र जहाँ आपको गंध दिखाई देता है वो पृथ्वी के संपर्क से है। ऐसे होता है।
पृथ्वी का मिश्रण उसमें रहता है, इस कारण से ये सब होता है। जल में जो आम का जूस बनता है उसका भी एक सुगंध आता है, दूध का एक सुगंध आता है। हाँ वो सब अभी बताएंगे, अभी अभी आने वाला है उसमें। पृथ्वी कैसे सही हो गया? हाँ ये सब उसको ये कहते हैं, उसको पाकज कहते हैं। वो अलग प्रकार का उष्णता का संपर्क होता है जिससे वो प्रकट होता है। तो चारों भी बदल जाते हैं पहले की अपेक्षा से। आम को जब आप रखते हैं ना उसमें पकाने के लिए भूसी में रखते हैं, तो जब रखा था तब हरा था, जब रखा था तब वो उसका स्पर्श कड़क था, और जब रखा था तब वो खट्टा था, है कि नहीं? और जब रखा था तब क्या था उसमें रूप रस स्पर्श और गंध भी उसका वैसा नहीं था जैसे अभी आ रहा है। तो चारों भी बदल जाते बाद में। पीला पीला हो जाता है तो रूप बदल गया, और मुलायम हो जाता है स्पर्श बदल गया, और मीठा हो जाता है रस बदल गया, और गंध भी बदल जाता है, उसमें एक अलग खुशबू आने लग जाती तब। तो ये इसको कहते पाकज। ये जो चारों जो होते हैं ये पाकज होते हैं, ये पृथ्वी में ही होता है। अभी वही बात बता रहे हैं इन चारों के लिए। पहले स्पर्श का लक्षण बताएंगे, स्पर्श के बाद में फिर वो रूपादि चतुष्टय जो है वो पाकज और अपाकज भेद से दो प्रकार करेंगे। क्या क्या हो गया, आज थक गए? आज आप तो यही ना बताएंगे, स्पर्श बताइए। हाँ स्पर्श बताइए। तो स्पर्श से किम लक्षणम केच भेदाः, स्पर्श का क्या लक्षण है और उसके कौन से प्रकार हैं। कतिच भेदा ऐसा लिखते यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर केच भेदा ऐसा कर दिया। ये तो कुछ नहीं, उसमें नहीं है, ऐसे इन्होंने ऐसे कर दिया है, अलग अलग पुस्तक ही है। तो ये स्पर्श का क्या लक्षण है और वो कितने प्रकार का है, कितने प्रकार है। तो अभी स्पर्श का लक्षण है त्वगेन्द्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्शः सच त्रिविधः शीतोष्णानुष्णाशीत भेदात् पृथ्व्यप्तेजो वायुवृत्तिः तत्र शीतो जले उष्णस्तेजसि अनुष्णाशीतः पृथ्वी वायुवोः त्वगेन्द्रिय मात्र ग्राह्यः गुणः। त्वगेन्द्रियम एव त्वगेन्द्रिय मात्रम, त्वगेन्द्रिय मात्रम मात्रेण ग्राह्य त्वगेन्द्रिय मात्र ग्राह्य, केवल त्वगेन्द्रिय के द्वारा ही जो ग्रहण करने योग्य हो। यह भी मात्र आ गया देखिए फिर से, क्योंकि ये त्वगेन्द्रिय के द्वारा बहुत सारे गुणों का ग्रहण होता है जैसे चक्षुरेंद्रिय से होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ा, मात्र पर जोड़ना पड़ा, केवल त्वगेन्द्रिय से जिसका ग्रहण होता हो। तो जिससे संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग ये सब कट जाएंगे, हटेंगे मात्र कहने से, क्योंकि वो अन्य चक्षुरेंद्रिय से भी उनका ग्रहण हो रहा है संख्या आदि का। तो इसलिए केवल त्वगेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण, त्वगेन्द्रिय मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्व स्पर्शत्व, स्पर्श का लक्षण हो जाएगा। केवल त्वगेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य होते हुए जो गुण हैं। मुझे एक समझ आ रही है। हाँ तो मुझे ऐसे जो गुण है जिनको दो इंद्रियां मतलब ग्रहण कर पा रही हैं, उनको तो आप छोड़ दे रहे हैं। तो क्या कोई और भी इंद्रिय है जो उनको पकड़ती है? नहीं, पकड़ने वाली तो यही है, लेकिन उनका लक्षण अलग करेंगे। अब ये तो हम स्पर्श का लक्षण कर रहे, तो इस प्रकार से करना है। तो वह जो स्पर्श है वह स्पर्श तीन प्रकार का है, सच त्रिविधः, शीत उष्ण और अनुष्णाशित, इस प्रकार के भेद से। गरम ठंडा, गरम और क्या उसको कहते हैं गुनगुना, इस प्रकार का जो रहता है। कोमठ नहीं बोलते होंगे, हिंदी में नहीं कहते होंगे। हाँ मतलब जो ज्यादा गर्म भी नहीं ठंडा भी नहीं हो, उसको गुनगुने को ऐसा कहते हैं। हाँ इस तरह से होगा, पीने वाले जैसे पीते आप उसके ऊपर निर्भर रहेगा। हाँ वो उस तरह से होगा। तो ये जो है अनुष्णाशित, ऐसे तीन प्रकार का भेद से, शीत उष्ण और अनुष्णाशित भेद से स्पर्श तीन प्रकार का। हाँ पृथ्व्यप तेजो वायु वृत्ति है, और वह स्पर्श किस में रहता है? पृथ्वी जल तेज और वायु, इन चारों भूतों में रहता है। पृथ्वी च आपश्च तेजश्च वायुश्च पृथ्व्यप तेजो वायवः। पृथ्व्यप तेजो वायुषु वृत्तिर यस्य स्पर्शस्य सह स्पर्शः पृथ्व्यप तेजो वायु वृत्ति है। पृथ्वी जल तेज और वायु, इन चारों में विद्यमानता है जिसकी, इन चारों में जो रहने वाला है,
तो स्पर्श ऐसे इन चारों में रहता है। अब उसमें जो 3 प्रकार का स्पर्श है, तो क्या चारों में तीनों प्रकार का स्पर्श रहता है? नहीं। तो किस में किस किस प्रकार का स्पर्श रहता है ये कहते हैं। ठंडा स्पर्श केवल जल में रहता है, तत्र शीतो जले। तत्र नाम उन तीनों प्रकार के जो स्पर्श है, उन तीनों प्रकार के स्पर्श में जो पहला शीत स्पर्श है, वह शीत स्पर्श किस में रहता है? जल में रहता है। ठंडा स्पर्श जल में रहता है, और उष्ण तेजसी, और उष्ण स्पर्श तेज में रहता है। और पृथ्वी और वायु में अनुष्णाशीत पृथ्वी वायु, पृथ्वी और वायु का जो स्पर्श होता है उन्हें ठंडा होता है, न गर्म होता है, इस प्रकार से होता है। तो गुनगुना जैसा बिल्कुल गर्म के निकट होता है यह भी नहीं, वो ऋतु के हिसाब से रहेगा, ऐसे होगा। ठंडी के समय में पृथ्वी बहुत ठंडी लगती है, गंगा जी के पत्थर भी बहुत, रेती भी बहुत ठंडी लग जाती है। गर्मी के समय में इसके ऊपर खड़े नहीं रह पाते, जा नहीं पाते। स्पर्श किया था पीछे तो कहाँ? आपका हाँ तो जल में है ना, तो शीतः जले, ये तो ठंडा स्पर्श जल नहीं, जल का थोड़ी अनुष्णाशित है, अनुष्णाशित पृथ्वी और वायु का है। वायु का। तो पृथ्वी में कभी ठंडा स्पर्श जो आपको लगता है, तो वो तो उसी के वो वातावरण के संपर्क से होता है, उसका खुद का वो स्वभाव नहीं है। पृथ्वी का स्वभाव नहीं ठंडा, पृथ्वी का स्वभाव नहीं गर्म, वो मध्यम स्पर्श उनका रहता है, और अन्य के संपर्क के कारण से। अच्छा, यहाँ पे मध्यम का मतलब होता है कि शीत और उष्ण के बीच का। हाँ, उसको शीत भी नहीं कह सकते, गर्म भी नहीं कह सकते, इस प्रकार से, या दोनों भी कहो ऐसे। ना गर्मी है ना ठंडी है, इस प्रकार। जैसे ये भी लग रहा है, हल्का ठंडा लग रहा है, ये जो है उस जल गंगा जी के जल के जैसे ठंडा तो नहीं है, नहीं वैसे हो गया, तो उसके जैसा ठंडा नहीं है, इस तरह से होता है। अब आप किसी के सापेक्ष उसको ठंडा कह रहे हैं, तो किसी के सापेक्ष गर्म भी तो है वो, इस तरह से होता है, जो कि ठंडा भी नहीं गर्म। जैसे सूर्यास्त हो जाता है और हवा चलती, कोई गंगा किनारे हवा चल, जो हवा आती, गर्म हवा आती, उसको क्या बोलेंगे? वो तो सूर्य के ही संपर्क से आ रही है, वो उस तरफ से आती ना, सूर्यास्त के समय की क्या अभी। गर्म हवा आ रही है, हाँ, तो उसका अपना खुद का वो नहीं रहता, उस तेज के कारण से। सूर्य की इतनी उष्णता होती है ना, वो सब उसने पूरा गर्म कर रखा है, भले ही सूर्यास्त हो गया, अभी जैसे सूर्य है नहीं, तभी भी गर्मी बहुत है, तो वो उसको उसने ऐसा कर दिया। अंदर से कुछ गर्मी ऐसी है सूर्य की, कैसी फैल जाती इस समय जैसा हो, वो अंदर से आ रही है, ये जो होती है ना, इसमें क्या सूर्य के ऊपर के प्रकाश, जो हवा का और जो गर्म हो, वो तो संयोग तो दिखा नहीं देता, संयोग जो गर्म ठंडा हो रहा है, वो संयोग आपको क्या, आपको वायु दिखाई नहीं देती, इसलिए संयोग दिखाई नहीं देता है। संयोग उनका ही दिखाई देता है कि जिनका संयोग हो रहा है, उन दोनों यदि आपको दिखाई दे, जैसे इन 2 उंगलियों का संयोग हो गया, इसको आप देख सकते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि आप इस उंगली को भी देखते हैं, इस उंगली को भी देखते हैं। देखिए, आप इस उंगली के साथ आकाश का संयोग है कि नहीं, दिखाई दे रहा है आपको संयोग आकाश का? आकाश का संयोग, आकाश का संयोग नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? हाँ, खाली जगह, तो आपने अभी खाली जगह में बोली उसको। तो ये जो है आकाश का संयोग जो है, इस संयोग का प्रत्यक्ष नहीं होता है। क्यों प्रत्यक्ष नहीं होता है? क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं। ऐसे अब यहाँ पर भूत प्रेत भी हो, इसका संयोग है, लेकिन वो मुझे भी नहीं दिखाई देगा, आपको भी नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? जब संयोग जिनका है ना, वो दोनों भी आपके यदि प्रत्यक्ष योग्य हो तो संयोग दिखाई देगा। अब तेज तो आपको भले आप देख सकते हो, उसको मान लो, है ना, सूर्य आदि को देख सकते हैं आप, लेकिन वायु को देख नहीं सकते ना, इसलिए उन दोनों का संयोग आपको प्रत्यक्ष नहीं होता। लेकिन अनुभव में आता है, पता चलता है कि बहुत गर्म वायु लग रही है, पंखा जो है ना चला है, गर्म फेंक रहा है हवा, इसका मतलब क्या हो रहा है? ऊपर से गर्म किया है टीने को, तो इस कारण से गर्म हो रहा है। तो वायु का खुद का अपना स्पर्श नहीं है उष्ण स्पर्श, वायु का खुद का अपना स्पर्श नहीं ठंडा स्पर्श। ऐसी पृथ्वी का, उनका न ठंडा होता है न गर्म होता है। अनुष्णाशीत, उष्णष्ट शीतंच उष्ण शीते, अविद्यमाने उष्ण शीते। अच्छा, एक मिनट, इसमें अनुष्णाशीत का अलग करना पड़ेगा। पृथ्वी वायु, पृथ्वी और वायु में कैसा स्पर्श रहता है? अनुष्णाशीत, ऐसा कह दिया ना, इसमें समास एक अलग प्रकार से करना पड़ेगा, बहुरी नहीं कर पाएंगे। न उष्ण शीत इति अनुष्णाशीत, ऐसे इस प्रकार से कर दिया है। इसमें पुल्लिंग तो नहीं होना चाहिए था वैसे, इसमें स्पर्श को लेकर के अनुष्णाशित, हाँ, अविद्यमानम उष्णत्वम शीतत्वम यस्मिन् स्पर्शे, ऐसा करना पड़ेगा। उष्ण का अर्थ उष्णत्व और शीत का अर्थ शीतत्व, तो जिसमें न उष्णत्व हो न शीतत्व हो, इस प्रकार का जो स्पर्श,
तो उस स्पर्श को कहेंगे अनुष्णासित। अविद्यमानम उष्णत्वम शीतत्वम यस्मिन्, उष्ण का अर्थ उष्णत्व, शीत का अर्थ शीतत्व, तो जिसमें उष्णत्व और शीतत्व विद्यमान न हो, इस प्रकार का जो स्पर्श है, उस गर्म भी नहीं कह पाए, जिसको ठंडा भी नहीं कह सकते, इस प्रकार का जो स्पर्श है वो अनुष्णासित स्पर्श है, और वो रहता है पृथ्वी वायवोः। ये कौन सी भक्ति पृथ्वी वायवोः? हाँ, ये तो सप्तमी का द्विवचन है। पृथ्वी और वायु में अनुष्णासित स्पर्श रहता है। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं हुआ? उसमें है वो तो थोड़ा सा विचार एक अलग है, उसमें एक वार्तिक आया है, इसलिए नहीं होता। यहाँ तो आचा परस्मिन पूर्व दो सूत्र से पूर्व रूप ये क्या स्थानीवत भाव जो उकार का जो है ना वायु और आगे ओस है, उकार को वकार आदेश हो गया है। अब इस वकार का क्या होना चाहिए? हाँ ऐसा बना ना, वाय व यकार से परे वकार है, तो वकार परे रहते, अब यकार का लोप होना चाहिए, लोप विवर्बली सूत्र से, लेकिन लोप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो कहेंगे परिनिमित्त का आदेश है वकार, वो स्थानीवत हो जाएगा। वकार जो है ना, ओकार के कारण से वकार हो गया, वहां पर कोई नीचे जो लगा है वो परिनिमित्त का आदेश है, इसलिए स्थानीवत होगा। ये समाधान यहाँ बनता नहीं है, क्योंकि यकार के लोप के बारे में स्थानीवत भाव का निश्चित करने के लिए सूत्र है, न पदांत द्विर्वचन वरेय लोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु, इसके बाद वाला सूत्र है यो आचा परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र के बाद वाला। तो इसमें एक वार्तिक आया है, तो वो वार्तिक से यहाँ पर ये होता नहीं है, मतलब वाय वो जो है ना, यहाँ पर यकार का लोप नहीं होता है। इसमें कुछ आया है कि लोप आजादेशे उन स्थानीवत, यकार के लोप आदि के विषय में जो है ना कुछ है, उसमें लोप रूपी आजादेशी स्थानीवत नहीं होता है, ऐसा कहा गया। तो यहाँ पर तो लोप रूपी